ईश्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 10-15 दिन में ये आफत शांत हो जाई। 10-15 दिन में ये आफत शांत हो जाई। বিভিন্ন ধরনের বাস রয়েছে, অক্সিজেন সবচেয়ে বেশি দেয় মূলি বাস, মাত্রা বেশি ত্রিপুরার মাটিতে রয়েছে। আমরা অন্যদেরকে জীবন দান করি, अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था, तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना? अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए। अभी मैं कुछ आपको आनंद खुशी की पल मिलती है, जरा आनंद लीजिए ना, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना। गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो। कोरोना को मत डरोना, कोरोना को मत डरोना, कोरोना को अभी अभी मारो ना। कोविड आज का दिन में नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें? जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को। बैरिया विधानसभा क्षेत्र की पूजी जनता से पुनः एक अपील करना चाहता हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं स्वयं जिस चीज को सेवन करके आज स्वस्थ हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस मेरे नियमित सेवन के तत्वों को स्वीकार करें। देखिए, पातंजलि का गोधन अर्घ है, दिव्य पातंजलि का गोधन अर्घ है। मैं सुबेरे रोज दातून करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीता। मैं पहले भी आप सबसे आग्रह किया था कि यही सेवन करके मैं लगातार 18 घंटा समाज में रहता हूं, आप सबके बीच में रहता हूं, उसके बाद भी स्वस्थ हूं। तो अपने अनुभवों को आप तक भेजने का प्रयास करता हूं और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना स्वयं आज दिखा करके कि मैं भी पीता हूं। आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय गोमूत्र, गोधन अर्घ या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।
से इस वक्त एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मंत्री नरोत्तम मिश्र का मास्क पर बयान है कि मैं कहीं नहीं पहनता मास्क। मैं नहीं पहनता, मैं इसमें क्या होता है? क्यों विशेष कारण? नहीं पहनता नहीं हूँ। मास्क लगा। तेरा चाचा है कोरोना, मामा काका है, पड़ोसी है जो तुझे नहीं होगा। वन नेशन नो मास्क, यू गेट माई पॉइंट। ना 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 जो भीड़ दिखाई पड़ती है हर जगह पे, इतनी प्रचंड मात्रा में भीड़ दिखाई पड़ती है, पीछे दिखाओ भैया। आप आपकी चैनल को विजुअल दिखाकर बताइए। सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? कोरोना सब भाग गया है नरेंद्र मोदी के सवाल देकर करके। अच्छा, मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूँ। करूँ? आपके खिलाफ है शिकायत, करूँ? बुरा तो नहीं मानोगे ना, लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है, पहली बार देखी है। जब 2020 में कोरोना हुआ तो हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि डिस्टेंस की कितनी ज़रूरत है। हमने फिर लापरवाही करी, हमने समाज के हमने चुनाव किए। हम क्या चुनाव कर रहे हैं, हम क्या हम गंगा स्नान कर रहे हैं, ये सारे कारण भी तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरी तरफ हम चुनाव कर रहे हैं। अरे जब देश में हम अच्छे होंगे तो चुनाव भी होंगे, हम नहीं होंगे ये शमशान बन जाएगी, तो कौन चुनाव का फायदा लेगा। जब हमें पता था, गवर्नमेंट को पता था कि हाँ ये महामारी है, तो हम उस पर क्यों नहीं ध्यान दिए। गवर्नमेंट आज रैली कर रही है, सब अपने अपने राजनीतियाँ कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल लोग तो मर रहे हैं ना, उससे तो कुछ नहीं हुआ ना, वो तो मर रहा है, वो तो जा रहा है अपने जान से। लेकिन मैं ये दर्द को महसूस कर रही हूँ, मैं अपने लोगों को देख रही हूँ कि वो मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। वाकई देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता। सिचुएशन बहुत खराब है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है लोगों के पास। एक एक सिलेंडर पे 10-10 लोग हैं यहाँ पर। आपको समझ में आ रहा है? 1/10 एक सिलेंडर से 1/10 10 लोगों को जा रहा है। मेरे सामने कम से कम 7-8 मौतें तो बिना ऑक्सीजन की हुई हैं, कि ऑक्सीजन था ही नहीं, और डॉक्टर अपना काम ठीक कर रहे हैं। वो एक चैम्बर में से 6-6 लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि सबकी जान बचे, और बेड खाली रूम भेज भी रहे हैं। पर सारी किल्लत यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। अपना खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आया वो मैं। दवाइयों की कीमत, आज मेरी बहन बता रही थी कि उसकी सास को कोरोना हो गया, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, 50,000 में 2 इंजेक्शन खरीदे। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इंजेक्शन है। और ये जो सामने कोविड का वार्ड बनाया गया है, इसमें सिर्फ एक इंजेक्शन देके छोड़ देते हैं। 3-3 दिन लोग वहाँ पे इंतजार करते हैं कि मैं वो कोविड के वार्ड में जाऊंगा, मेरा इलाज स्टार्ट होगा। 3-3 दिन किसी का इलाज स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जितने लोगों को फोन कॉल आ रहे हैं, बस ये आ रहे हैं बेड नहीं मिल रहा है। बेड की भी कमी नहीं है, उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कल रात को हम कम से कम 15-20 दिल्ली के हॉस्पिटल में घूमे, कहीं एडमिट नहीं करा। सारा पैनिक है, कहीं पर और जगह है नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ तो 2-2 ढाई लाख रुपए मांगते हैं, कौन देगा इतने पैसे? हम कहाँ जाएं अब पेशेंट को लेके? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कहाँ जाए पेशेंट को लेके? अब कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो कहीं बेड नहीं है, लोग इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो साफ देखने को मिल रही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी नहीं महसूस होती। टोटल चीज कोलैप्स हो चुकी है सर। और देश के प्रधानमंत्री ने कोई भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे इस जंग में कोई भी जगह हारने की रह जाए। क्यों चुनाव कराए, क्यों गंगा स्नान कराए, ये तो मैं सरकार से भी इस बात पे, मुझे चाहे कोई भाजपा की प्रवक्ता से निकाल दिया जाए, निकाल दें, मैं भाजपा में बाद हूँ, भाजपा की प्रवक्ता बाद में हूँ। मैं समाज की लड़की हूँ, समाज की महिला हूँ, समाज की नागरिक हूँ। जी कि धुंधमय आकाश का मौसम है मेरे देश में, और मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में, और शोर कैसा भी हो सुनने में नहीं आएगा अब, और इस कदर उल्लास का मौसम है मेरे देश में। और चुप रहो या कीर्ति गाओ, और तुमको पूरी छूट है, और अब खुली बकवास का मौसम है मेरे देश में।